वेद मंत्र वेद स्वाध्याय में एक सामवेद का एक मंत्र जिसका भाव ये है कि थोड़ा भजन उन्नति कारक होता है। इस भाव को समझते हैं। सामवेद में एक ऋचा आती है, ओम क्रतु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते तदित्यस्य वर्धनम्। मंत्र का भाव ये है कि जो परमपिता परमात्मा की जो स्तुति प्रार्थना भजन करता है वह उन्नति को प्राप्त होता है। ऋषि मुनि भी कहते हैं कि जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना आराधना करता है वह उन्नतशील होता है। साधकों का कहना यह है कि कम से कम 3 घंटा 36 मिनट ईश्वर की भजन करनी चाहिए। यह बात ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और साधु के लिए लागू होता है, किंतु हम यदि देखें तो एक गृहस्थ जो है उतना समय ईश्वर की आराधना में स्तुति में नहीं लगा सकता। तो उन्हीं के लिए मंत्र ये संदेश दे रहा है कि क्रतु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते, अर्थात तुम अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी थोड़ी समय के लिए भी यदि परमपिता परमात्मा का स्मरण कर लेते हो, स्तुति प्रार्थना कर लेते हो, तो उन्नतशील होने से कोई नहीं रोक सकता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में उपासना विषय में कहते हैं कि जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहे तो वह शुद्ध पवित्र होकर के एक एकांत स्थान में जाकर के अपना चित्त को नाभि के मध्य में अथवा हृदय में और सिर में मस्तक में किसी भी एक ही जगह में स्थिर करके यदि वह मन को टिका देता है तो वह शांत हो जाता है, उसकी वृत्तियां जो है रुक जाती है। महाभारत में भी महर्षि व्यास कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थो अनुचिंतयेत् उत्थाय अनुतिष्ठेत पूर्व संध्या कृतांजलि, अर्थात संध्या काल का समय और प्रार्थना का स्तुति का समय जो है प्रातः काल और सायंकाल कहा गया है। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब सूर्य की लालिमा दिखे तब तक, और सूर्य अस्त सायंकाल के समय में सूर्य अस्त के समय से लेकर के जब तारे दिखें तब तक जो है ईश्वर का चिंतन मनन ध्यान करना जो है सर्वोत्तम माना गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें थोड़े समय के लिए भी जो है अपना मन को स्थिर करते हैं और परमपिता परमात्मा में लगाते हैं, स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमारी चंचलता दूर हो जाती है, चंचल प्रवृत्ति शांत हो जाती है। एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी। रविंद्रनाथ टैगोर सुने हो नाम? जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर वो कहते हैं कि एक बार वे समुद्र के किनारे टहल रहे थे। कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समुद्र के किनारे टहल रहे थे। एक व्यक्ति आया और कहता है कि परमात्मा के नाम पे मुझे कुछ दान में दे दो। तब अन्नमनस्क होकर के रविंद्रनाथ टैगोर अपनी झोली से एक अन्न का दाना दे देते हैं। तो अन्न का दाना देते हैं, जब घर आ जाते हैं दूसरी दिन जब अपनी झोली को देखते हैं तो उन्होंने जिस अन्न के दाना को दान में दिया था तो वह सोना का बन गया है और वह चमक रहा है। उसे देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर फुट फुट करके रोने लगते हैं और सोचते हैं
यदि मैं उसे दान में यदि एक दाना की जगह यदि मैं बहुत सारा यदि दे दिया होता तो मैं क्या हो गया होता, मालामाल हो गया होता। तो ठीक उसी प्रकार भी हम यदि थोड़े समय के लिए भी ईश्वर की चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणों का बखान करते हैं, तो थोड़े समय के लिए भी यदि हम करते हैं तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। कहा जाता है कि थोड़ा चीज जो है फैल जाता है। जिस प्रकार यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में यदि हम घृत को और सामग्री को देते हैं, थोड़ी मात्रा में देते हैं, तो वह क्या होता है, अधिक हो करके वह जो है वायुमंडल को शुद्ध कर देता है। जिस प्रकार भोजन बनाते हैं, दाल सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या की छोक लगाते हैं, जीरा, हींग, तो थोड़ी मात्रा में यदि हम उसे देते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह सुगंधित हो करके जो है पौष्टिक पदार्थ हो जाता है शरीर के लिए। थोड़ी मात्रा में यदि हमें बहुत सारे दूध में यदि दही डाल देते हैं तो वह क्या हो जाता है, जम जाता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या कहा कि हम समय निकाल करके थोड़ी समय के लिए भी अपने जीवन में थोड़ी समय के लिए भी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, शांत चित्त एकाग्र होकर के लगन से श्रद्धा से यदि हमें स्तुति प्रार्थना उपासना करें तो जो है व्यक्ति को जो है सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कहा कि इस मंत्र में ये कहा गया कि थोड़ा भजन भी जो है उन्नति कारक होता है। तो इसीलिए हमको जो है प्रतिदिन जो है श्रद्धा से लगन से मन में, जिसके मन में जो है बस मंत्र का उच्चारण करें और मन में जो है इच्छा नहीं है, नास्तिकता जगा हुआ है, तो उसका जो है ईश्वर की कितनी भी जो है गुण कीर्तन कर ले, भजन गा ले, वह कभी भी जो है वह सफल नहीं होता है। यदि हम लगन से सच्चे मन से, परमपिता परमात्मा की भी सत्ता है, उसकी भी जो है संसार में जो है एक सत्ता है, आस्तिकता है, ऐसा मान करके यदि हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं समय निकाल करके, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो मंत्र का जो है आशय यही